वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं भगवती मैडम प्रणव सेवा संस्था में आपका स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने नन्ना मुन्ना राई हूँ कविता पढ़ी थी। अब हम इस वीडियो में नन्ना मुन्ना राई के कुछ प्रश्न देखेंगे, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। अभ्यास प्रश्न 1 उत्तर दीजिए। 1. ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो। विद्यार्थी मित्रों, हमें यहाँ लिखना है कि हम देश सेवा के लिए क्या क्या करते हैं और करना चाहते हैं। तो पहला तो है कि हम किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, और दूसरा है कि हम पानी की बचत करेंगे, हम बिजली की बचत करेंगे। ऐसा विद्यार्थी मित्रों आपको लिखना है। 2. अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते। अगर मैं सिपाही होता तो देश की सरहद पे सभी देशवासियों की रक्षा करता और सरहद पर डटकर मुश्किलों का सामना करता। 3. एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा। एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह सोचता होगा कि अगर मैं घायल न हुआ होता तो मैं सरहद पर डटकर मुश्किलों का सामना करता और मेरे साथ जो दूसरे सैनिक है उसमें से एक सैनिक कम ना होता। 4. हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं, इसके रंगों के अर्थ बताओ। तो हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें तीन रंग होते हैं। पहला केसरिया, दूसरा सफ़ेद और तीसरा हरा। तो इस रंगों के अर्थ है, पहला तो केसरिया रंग, तो केसरिया रंग वीरता और बलिदान का होता है। दूसरा सफ़ेद रंग, तो वो शांति का होता है, और तीसरा हरा, वो हरियाली लहराता है। 2. इस गीत में बच्चे द्वारा देश सेवा के लिए कुछ काम करने की भावना व्यक्त हुई है। गीत पढ़कर बताओ कि क्या होगा जब बच्चा धूप में पसीना बहाएगा। तो 1. बच्चा धूप में पसीना बहाएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, जब बच्चा धूप में पसीना बहाएगा तो क्या होगा। तो जब बच्चा धूप में पसीना बहाएगा, धूप में काम करेगा, तो वहाँ खेतों की हरियाली लहरा उठेगी। 2. दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे। तो जब दुनिया में बम नहीं गिरेंगे तब देश को किसी प्रकार की भी हानि नहीं पहुंचेगी और देश में शांति बनी रहेगी। 3. बच्चा मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा। तो बच्चे को जब मंजिल प्राप्त हो जाएगी तब वो आराम से शांति से वो बैठ जाएगा, बच्चे को मंजिल प्राप्त हो जाएगी और किसी प्रकार के भी मुश्किल नहीं होगी। 4. धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। जब धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे और जब वो बच्चा इस कविता में कहता है कि धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, तो यहाँ बच्चा कहता है
कि धरती पर वो पापी को जन्म नहीं लेने देंगे, इसलिए धरती में कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। 3. गीत में एक पंक्ति है, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। यहाँ एक नारा है जो हम कई अवसरों पर बोलते हैं। सोचो और बताओ। 1. तुमने यह नारा किस अवसरों पर बोला है? तो हमने यह नारा 15 अगस्त, 26 जनवरी, शहीद दिन और गांधी जयंती के दिन बोला है। 2. इस नारे के अलावा आप और कौन से नारे बोलते हैं? तो इस नारे के अलावा हम जय जवान जय किसान और आधी रोटी खाएंगे देश को बचाएंगे, ये नारे हम बोलते हैं। 4. इस गीत में बच्चे ने अपने आप को देश का सिपाही बताया है। तुम भी बड़े होकर कुछ न कुछ बनना चाहते होंगे, बताओ। 1. बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? तो विद्यार्थी मित्रों, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, यहाँ पर आपको लिखना है। अगर आपको सैनिक बनना है तो यहाँ सैनिक लिखना है, डॉक्टर बनना है तो यहाँ डॉक्टर लिखना है, और शिक्षक बनना है तो आपको यहाँ लिखना है कि मैं बड़ा होकर शिक्षक बनूंगा। 2. क्यों बनना चाहते हो? तो विद्यार्थी मित्रों, आप बड़े होकर शिक्षक क्यों बनना चाहते हो? तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उन्हें देश में आगे बढ़ने की सीख मिलेगी और देश की सेवा करेंगे। स्वाध्याय 1. प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1. धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? तो विद्यार्थी मित्रों, हमने कविता में पढ़ा था कि नन्हा राही क्या कहता है? तो नन्हा राही कहता है, धूप में काम करने से, धूप में पसीना बहाने से खेतों हरियाली से लहरा उठेंगे। 2. दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? तो नन्हा राही दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। 3. नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? तो नन्हा राही सबको प्यार की भाषा सिखाएगा। 4. नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? तो नन्हा राही दुनिया में बम को गिरने नहीं देगा। 5. देश का सिपाही कौन है? तो नन्हा राही छोटा सा बालक यहाँ देश का सिपाही है। नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? तो नन्हा राही रास्ते पर निडर होके सीना तान कर चलेगा। 2. निम्नलिखित शब्दों का विलोम विरोधी शब्द ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ है आगे, तो आगे का विरोधी क्या होता है? पीछे। दाया, तो दाया का विरोधी क्या होता है विद्यार्थी मित्रों? बाया। धरती, तो धरती का विरोधी आकाश। बड़ा, बड़ा का विरोधी है छोटा। धूप, धूप का विरोधी है छाव। ऊंचा, ऊंचा का विरोधी है नीचा। उदाहरण, आगे पीछे। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ एक उदाहरण बताया गया है। उपर्युक्त विलोम शब्द आधारित वाक्य बनाइए। उदाहरण, सब बच्चे आगे चले जा रहे हैं, कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहता। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ विरोधी शब्द कौन सा है? आगे, और आगे का विरोधी होता है पीछे। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं, इस शब्द के आधार पर आपको अलग अलग वाक्य बनाने हैं। 3. नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द सामने दिए गए आयत में से ढूंढकर लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर्यायवाची शब्द बताए गए हैं। इसके पास एक कोष्टक भी बताया गया है, तो यहाँ जो कोष्टक बताया गया है उसमें से ढूंढकर आपको यहाँ लिखना है। राही, तो राही का पर्यायवाची कौन सा होता है विद्यार्थी मित्रों? मुसाफिर और पंथी। सिपाही, तो सिपाही का पर्याय क्या होता है? फौजी और सैनिक। धरती, धरती का पर्यायवाची क्या होता है? पृथ्वी और धरा। रास्ता, रास्ता का पर्यायवाची क्या होता है विद्यार्थी मित्रों? तो पंथ और राह। मंजिल, मंजिल का पर्याय होता है लक्ष्य और ध्येय।
4. मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। 1. धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे तो पृथ्वी पर पापी जन्म लेसे नहीं। 2. बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे तो बाળકો रस्ता पर डरिया वगर चाली सकશે। मैं देश का सिपाही हूँ, હું દેશનો સૈનિક છું। 4. दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा तो दुनिया में कोई पण दिवस बॉम्ब पड़से नहीं। 5. हमारे देश का नाम भारत है, अपना देशनु नाम भारत छे। 5. निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियां कविता से ढूंढकर लिखिए। 1. नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा तो नन्हा राही कैसे चलेगा, तो यहाँ पर क्या बताया गया है विद्यार्थी मित्रों, निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्ति या कविता में से ढूंढकर लिखिए। जो हमने कविता पढ़ी थी विद्यार्थी मित्रों उसमें आपको ढूंढकर लिखना है। नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा तो इसमें क्या लिखना है हमें, तो रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के। 2. नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा तो मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम। 3. नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा तो सबकी आंखों का तारा बनेगा। 4. हमारा देश शांति प्रिय है तो शांति की नगरी है मेरा यह वतन। उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। 1. विद्यार्थी मित्रों यहाँ काउंस में यहाँ दो शब्द लिखे गए हैं, आपको दोनों में से एक को चुनकर वाक्य पूर्ण करना है। तो 1. लड़के खेल रहे हैं। 2. मैं क्रिकेट खेलता हूँ। 3. आप कहाँ जा रहे हैं। 4. इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है। 5. हम पढ़ते हैं। कविता के आधार पर देश या सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ देश के और सिपाही के बारे में आपको 5 या 7 वाक्य लिखने हैं। जैसे कि देश के लिए तो भारत हमारा देश है। हमारे भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो हमारे भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत की राजधानी क्या है, तो भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत शांति प्रिय देश है। और भारत कैसा देश है विद्यार्थी मित्रों, तो भारत खेती प्रधान देश है। सिपाही के बारे में तो विद्यार्थी मित्रों आपको यहाँ देश के बारे में भी लिखना है और सिपाही के बारे में। तो सिपाही कैसा होता है, तो सिपाही देश के लिए गौरवशील है। सिपाही देश की रक्षा करता है और देश के लिए अपनी जान भी दे देता है। 8. इस गीत में बच्चे ने सिपाही बनकर देश की सेवा करने की भावना व्यक्त की है। सोचो, क्या देश की सेवा केवल सिपाही बनकर ही की जा सकती है। बताओ, लिखो। देश की सेवा कैसे करते हैं, तो एक है किसान। तो विद्यार्थी मित्रों किसान हमें कैसे मदद करते हैं, तो किसान खेतों में अनाज उत्पन्न करते हैं और वो अनाज हम पूरे देश में उत्पन्न करके देते हैं, तो इसलिए किसान हमें मदद रूप कहलाते हैं। 2. शिक्षक, तो शिक्षक बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करके वो हमें देश के लिए मदद करते हैं। बच्चे क्या बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, शिक्षक बनते हैं, सैनिक बनते हैं, तो वो देश का नाम हमेशा रोशन करता है और इसलिए शिक्षक हमें देश के लिए मदद रूप होते हैं। 3. खिलाड़ी, खिलाड़ी खेल खेल के वो आगे बढ़ते हैं और हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। 4. कलाकार, कलाकार, तो कलाकार अपनी कलाकारी दिखाकर वो देश की सेवा करते हैं। और 5. आप विद्यार्थी मित्रों आप कैसे देश की सेवा करते हैं, तो अच्छी पढ़ाई करके,
अच्छी पढ़ाई करके आपको कुछ ना कुछ बनना है। आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है और शिक्षक बनना है। तो इसलिए आपको खूब सारी पढ़ाई करनी है और देश का नाम रोशन करना है। इसलिए जैसे जैसे आप मेहनत करते जाओगे तब तब देश की मदद होती रहेगी। 9. शिक्षक द्वारा दाया, दाहिना एवं बाया किसे कहते हैं यह जाने। विद्यार्थी मित्रों, दाहिना दाहिना यानी कि राइट हैंड, बाया यानी कि लेफ्ट हैंड, इसे हम दाया और बाइना कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।